ओके जनाब, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। जी, सो हमारा इस वक्त कौन सा लेक्चर चल रहा है? दिस इज एएस लेवल्स, और एएस लेवल्स का हम सबसे पहले मैथ्स का लेक्चर लेते होते हैं, ठीक है। और मैथ्स में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हम ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस आपको पढ़ा रहे हैं, और ये जो ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन से ग्राफ्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं? इसमें आपको ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है जी? ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब इस वक्त दो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं कि यार ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो उसकी शेप क्या होती है। असल में जो बुनियादी बात है सर, ग्राफ की जो शेप होती है पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला जो शेप है, उस पैराबोला के काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उसको हमने क्या बोला था? जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप को हम कहते हैं सिमेट्रिकल कर्व। क्या? या सिमेट्रिकल, या तो आप उसको सिमेट्रिकल कर्व कह दीजिए, ठीक है, मैं आता हूँ उस बात की तरफ। या फिर आप उसको पैराबोला कह दीजिए। और उस पैराबोला के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पैराबोला के, वो क्या क्या हैं, वो मैं उसकी डिस्कशन करता हूँ। अब जहां तक ये तो मैंने बात कर दी आपके सामने ग्राफ्स की कि इनका ग्राफ होता कैसे है। जहां तक ताल्लुक है क्वाड्रेटिक फंक्शन का कि सर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या चीज होती है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि सर क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है ax² + bx + c, जिसको कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एक होता है, आप इसको अगर फैक्टराइज करके लिख दें, ax + b × cx + d, तो इसको हम कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म। और एक तीसरी फॉर्म भी हमारे पास होती है, जो भी सर बाबर या सर आदिल, आप मुझे जो भी इस वक्त असिस्ट कर रहे हैं, जो भी को होस्ट हैं, प्लीज इन बच्चों को साथ साथ जरूर ऐड करते जाइएगा। अच्छा, जो तीसरा हमारे पास मेथड है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखने का, वो क्या है? वो है a × x + b का होल स्क्वायर + c। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये मेरे अभी तक के लेक्चर की समरी है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को तीन मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जा सकता है। उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसका एक क्या कहते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म होता है, उसका एक फैक्टराइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। फिर इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो उस सिमेट्रिकल कर्व होती है, या वो एक पैराबोला होता है, ठीक है। और उस पैराबोला के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीज सिग्निफिकेंट है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास ये वाला जो ए है, इसकी एक सिग्निफिकेंस है। ये जो सी है, इसकी एक सिग्निफिकेंस है। ये वाला जो बी है और जो ये वाला सी है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है। इनकी भी कोई खास, ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में आप लिखते हैं, इनकी भी एक अपनी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स का ताल्लुक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में? सर, सबसे पहले शेप आती है, फिर उसका मिनिमा या मैक्सिमा आता है, फिर उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, फिर उसकी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री आती है, फिर उसके एक्स इंटरसेप्ट्स आते हैं, फिर उसके वाई इंटरसेप्ट्स आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक क्या क्या। देयर इज दिस, नंबर 1 इज शेप, नंबर 2 इज उसका वाई इंटरसेप्ट, नंबर 3 इज उसका एक्स इंटरसेप्ट्स, नंबर 4 इज उसका वर्टेक्स, जिसको आप टर्निंग पॉइंट या मिनिमा या मैक्सिमा कहते हो। नंबर 5 इज इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री।
या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। फिर जो है उसकी डोमेन, फिर जो है तो इसकी रेंज, ठीक है। ये सारे मैंने आपको शेप के बारे में भी बात की हुई है, वाई इंटरसेप्ट्स के बारे में बात की हुई है, एक्स इंटरसेप्ट्स के बारे में बात की हुई है, वर्टेक्स के बारे में बात हुई हुई है, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात हुई हुई है, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री की बात हुई हुई है, डोमेन ऑफ द पैराबोला की बात हुई हुई है, रेंज ऑफ द पैराबोला की बात हुई हुई है, ठीक है। तो कितनी बातें हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अब मुसीबत ये है, सिचुएशन ये है बेटा कि आपको इन कैरेक्टर्स को पहले सोचना होगा, फिर उसके बाद ग्राफ स्केच करना होगा। अगर आपको याद हो तो हम एक सवाल सॉल्व कर रहे थे, है जी। क्या सवाल चल रहा था हमारा सवाल चल रहा था, स्केच द ग्राफ्स of the following function. Sketch the graphs of the following functions. जी तो बच्चों ये ग्राफ था ना, ये सवाल था, sketch the graphs of the following functions, ठीक है। अब इन जो भी मैं नीचे following functions की बात करूंगा उसमें मैंने आपको क्या सिखाया, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सबसे पहला मुझे जरा प्लीज बताइएगा, मैंने आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच करवाया था, है जी, नंबर 1 पे। नंबर 1 पे मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच करवाया, ठीक है। फिर मैंने आपको नंबर 2 पे बताइए, आई थिंक मैंने शायद आपको y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ स्केच कराया था, ठीक है। और जिसके लिए शायद मैंने आपको बोला कि यार x स्क्वायर का ग्राफ हो या 2x स्क्वायर का ग्राफ हो या किसी भी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ हो, मैं आता हूँ उस बात की तरफ, ठीक है, मैं आता हूँ उस बात की तरफ। तो ग्राफ किस तरह का होगा, तो हमने ये पढ़ा कि सर जी क्या होगा, एक होगी हमारे पास यूं करके हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होगी हमारे पास यूं करके वर्टिकल लाइन, और जो होगा हमारे पास वो पैराबोला कैसा होगा, यूं करके हम इसका पैराबोला बनाएंगे जो के ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे टच करेगा, हेलो जी, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये पढ़ाया था जी। फिर अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो, 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो, 3x स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो, 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो, तो मैंने कहा था उसकी जनरल शेप ऐसी ही रहती है, वो कितना ओपन होता है कितना ओपन नहीं होता, ये बात की बातें हैं, ठीक है। ये इसको आप यूं करके यूं करेंगे, ओके। ये इसको आप यूं करेंगे, मतलब कितना ज्यादा आप इसको ओपन करेंगे, कितना ज्यादा आप इसको ओपन नहीं करेंगे, या क्या प्रॉब्लम है। ये तो हमें नहीं पता चल सकता ना, लेट मी टेल यू बेटा, ये तो हमें नहीं पता चल सकता कि सर इसको थोड़ा ओपन करना है कि ज्यादा ओपन करना है। आप में से मैंने जब होमवर्क आपका चेक किया तो किसी ने थोड़ा ओपन किया हुआ था, किसी ने ज्यादा ओपन किया हुआ था, ठीक है। मैंने किसी को भी किसी बात पे इस बात पे तो जज ही नहीं किया गया थोड़ा ओपन हुआ कि ज्यादा ओपन हुआ। सब ने सिर्फ क्या करना था, सब ने बस एक अपवर्ड की तरफ कर्व बनानी होती है, सब ने बस एक अपवर्ड्स कर्व बनानी होती है, ठीक है। अपवर्ड्स कर्व बनानी थी, ओरिजिन से वो टच होनी चाहिए थी, क्योंकि y इंटरसेप्ट इस वक्त 0 दिख रहा है, x इंटरसेप्ट भी 0 है, ठीक है। इस ग्राफ का मुझे लगता है मैंने सारे कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए थे, इस ग्राफ के सारे कैरेक्टर्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। किसी को परेशानी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।
जी इस ग्राफ को लेकर क्या, if I say this is x axis and this is y axis, now this can be said as, ये तो अब स्केल तो मैंने x axis का ना स्केल दिखाया है ना y axis का स्केल दिखाया है, तो कोई पॉइंट दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं। तो चाहे 1x स्क्वायर का ग्राफ हो, चाहे 2x स्क्वायर का ग्राफ हो, चाहे 3x स्क्वायर का ग्राफ हो, चाहे जिस किसी भी ax स्क्वायर का ग्राफ हो, given that a is positive, given that a is greater than 0, a is greater than 0 मतलब a is positive, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा। हाँ, आपको मैंने ये भी सिखाया था कि अगर a नेगेटिव है तो क्या हो सकता है, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इफ a is less than 0 तो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ सवाल जवाब पूछेंगे बच्चों। आई थिंक ये दो ग्राफ मैंने आपको अपने हाथ से ड्रॉ करके दिखाए थे, ये दो ग्राफ्स मैंने आपको अपने हाथ से ड्रॉ करके दिखाए थे। ठीक है, इसके बाद मुझे प्लीज बताइए मैं कौन सा थर्ड नंबर का ग्राफ बना रहा था कि जिसको बनाते बनाते मुझे कुछ गेस्ट को अटेंड करना पड़ गया। जी भाई, तो मुझे वो थर्ड नंबर का बताइए। मैंने आपको 10 सवाल दिए थे और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना पुत्र जी बड़ा अफसोस है ये बताते हुए कि मेरी क्लास में इस वक्त मौजूद हैं 80 स्टूडेंट्स, कितने 80 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और उसमें से 50 लोगों ने बॉदर ही नहीं किया कि यार सर ने हमें कोई काम दिया है, सर ने हमें कुछ काम करने को बोला है, हमने वो काम करना है, फिर उस काम को करके तस्वीरें लेके सर को दिखानी है। ठीक है, इतनी कोई हद दर्जे की कोई डिटाई और इतनी कोई हद दर्जे की बेशर्मी इख्तियार की मेरे इस क्लास में से 50 स्टूडेंट्स में ने कि मैं तो बिल्कुल हैरान और शस्त्र किस्म का रह गया हूँ। क्या इनको शर्म ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको मतलब परवाह ही नहीं है। मतलब इसी वजह से ना मैं सिर्फ ये एक बात है जिस वजह से मुझे, हालांकि मैं बड़ा एडजस्ट कर गया हूँ, मुझे बड़ा सुकून आता है अब इस ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने में, लेकिन सिर्फ इस एक बात वजह से मुझे नफरत हो रही है इस ऑनलाइन सिस्टम से। क्या यार मेरी ना अथॉरिटी नहीं चल रही है, मुझे बच्चा जो है समझ नहीं आ रहा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हाउ डेयर यू यार, क्या आपने आधी क्लास ने काम ही नहीं किया हुआ, और अगर किया भी तो आपने भेजा ही नहीं। सिर्फ 30 मैसेजेस मुझे आए, सिर्फ 30 बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा है, 30 या 40, चलो 40 ने भेजा होगा, 80 लोगों की क्लास है, 40 लोगों ने भेजा है, 40 लोगों ने मुझे होमवर्क ही नहीं भेजा, और 40 में से भी 20 लोगों ने जैसे अपनी मर्जी से कर्व बनाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिटेलिंग नहीं की हुई, कोई कैरेक्टर्स निकालने की कोशिश। 20 लोगों ने सिर्फ मुतमईन हूं, सिर्फ उनका रिजल्ट उन्होंने अच्छे से सही तरह से एक चीज को निकाल कर सॉल्व करके मुझे भेजा। यार क्या सिर्फ क्या 20 बच्चों ने पेपर देकर उन्होंने ए लेने हैं, बाकियों ने अंडे लेने हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि किस किस्म का एटीट्यूड है, मतलब ये नलायकी है या ये लापरवाही है या मतलब किसी को परवाह नहीं है या कोई बॉदर्ड नहीं है या उसको मतलब व्हाट इज दिस। ये वैसे ही वो बदतमीज है, यार सर काम दिया आपने, हमें तो परवाह कोई नहीं है। 3 दिन गुजर गए, चलो मैं तो बीच में एक संडे गुजर गया, बीच में कल मैं एक क्लास नहीं ले सका। ठीक है, नहीं मैंने खोला बेटा, मैंने सबका होमवर्क चेक किया, जिसने मुझे भेजा मैंने चेक किया उसको, मैंने उसको चेक किया। हाँ, ऊपर से नजर गुजरी है मेरी, सबके होमवर्क से गुजरी, लेकिन देयर वर ओनली 30 to 40 मैसेजेस। वेयर इज द बाकी क्लास किधर है भाई, बाकी क्लास क्या कर रही, वो बेशर्मी की इंतहा पे क्यों है, लाइक कौन सी डिटाई। मैंने आपको इतना कैटेगोरिकली बोला हुआ है कि भाई एकेडमी खुलेगी, मैं पहला टेस्ट लूंगा, जो फेल होगा मैं निकाल दूंगा उसको। मैं सिंपल इस दैट करके बता रहा हूं। ठीक है, नहीं वो मैं ब्लू टिक मेरा ऑफ हुआ है, ब्लू टिक वाला ऑफ हुआ है। बड़ा एक सिंपल कैटेगोरिक करके मैंने आपको बताया हुआ है जनाब। आप पहला टेस्ट, अभी मैं 18 को टेस्ट लूंगा, आप पास नहीं होंगे बेटा जी, मैंने ना आपको अल्लाह हाफिज करके एकेडमी से निकाल देना है। ठीक है, इतनी मेहनत मैं करूं, इतना अलीफ अलीफ करके मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। ठीक है, और आप मुझे एंड पे ये नतीजा दें कि सर जी करना आप, मैं फिर तो आपके ऐसे का पेपर तो नहीं देकर आ सकता ना, प्रैक्टिस तो आप नहीं करनी है, और अगर आप प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जाओ भाई फिर जाके ए लेवल्स नहीं होता ऐसे, इतना शुगल नहीं है ए लेवल्स पे। पूछो ना जिनके कल रिजल्ट्स आए हैं, मेहनत की है तो एज आए।
पागलों की तरह मेहनत की है तो एज आए बेटा। मुफ्ती में किसी के ओ लेवल्स में मुफ्ती में आते होंगे, ए लेवल्स में मुफ्त में नहीं आते। पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती तब जाकर 3 एज आते। वहां पे भी ट्रेंड यही, आधी क्लास के तीनों एज हैं, और आधी क्लास वो फिर ए बीज और 10-15 बच्चे ऐसे भी हैं जो बीसीज में लुढ़के हुए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आधी सदा क्लास बहुत बेहतरीन रिजल्ट सुनने लिए हैं, ठीक है। इतने जबरदस्त के कल में मुझे रात को 12 बजे तक वहां से उन्होंने उठने नहीं दी। एक आ रहा था दूसरा जा रहा था, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था। लेकिन हाँ अभी सुबह मुझे फिर कुछ फोनों का कुछ रियलाइजेशन हुई कि कुछ बच्चों ने मुझे कल अप्रोच नहीं किया, वो अकेडमी भी नहीं आए, ठीक है। तो क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हो यार कि जो रिजल्ट वाले दिन मुझसे छुप रहा हो, जो रिजल्ट वाले दिन मुझे फेस ना कर रहा हो, और अगले दिन मुझे मैसेज कर रहा हो या कॉल भी ना कर रहा हो? देर आर फ्यू उनमें से हैं कोई 4-5 नमूने हैं जिन नमूनों ने आज मुझे मैसेज किया, और 2 ने कॉल किया, 2 ने मैसेज किया। एक को तो मैंने खुद पूछा कि भाई बता क्या सीन है, किधर गायब है? तो वो पता होना चाहिए आपको कि जिसका सीन खराब होता है वही गायब होता है ना। मुझे तो लग रहा है कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरा बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है यार, खुदा का नाम लो। मेरी इज्जत का जनाजा ना निकालना भैया, मैं उससे पहले आपको निकाल दूंगा। मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा होशियार हो गया हूँ इस मामले में, ठीक है। लेकिन अभी क्या करूं कि मुसीबतें ऑनलाइन है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। हद है ना यार। कोई भी सिचुएशन थी भाई, जिस भी आपको तो होमवर्क की तरह दिया ना मैंने, गलत अटेम्प्ट करो, खुदा की कसम मुझे उनसे जरा नाराजगी नहीं है जिन्होंने, आधे लोगों ने गलत काम भेजा हुआ है लेकिन मैं खुश हूं उनसे, एटलीस्ट दे ट्राइड, एटलीस्ट दे ट्राइड। मुझे तो नफरत उन लोगों से हो रही है, गुस्सा मुझे उन लोगों पे आ रहा है कि जिन्होंने बदर ही नहीं की है। लाइक लिटरली यू नो, इतने हीरो हो यार। इसको हीरो नहीं कहते, इसको जीरो पना कहते, बेशर्मी पना कहते हैं इसको। It's very strange for me कि half of my class is like this. Wow. खैर चलो, मैंने पहले दिन से आपको कहा था मैं पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। मैं वर्कशीट बनाने पे भी फोकस कर रहा हूँ। सिर्फ एक जगह पे कमी आ रही, मैं चेक करने में कमी दिखा रहा हूँ। क्यों? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कैसे चेक करूं भाई? टेस्ट नहीं हो रहा ना आपका। सिर्फ एकेडमी खुलेगी, मैं वो वाला काम भी पूरा आपके साथ सुबह दोपहर शाम, देखो फिर करता क्या। अभी तो मैंने पढ़ाने पे जोर रखा हुआ है ना पुत्र, ठीक है। अभी एकेडमी खुलती है फिर देखो आप लोगों के साथ होता क्या है, ठीक है। जो जो उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा वो ठहरता जाएगा, जो जो उस टेंशन को बर्दाश्त नहीं करता जाएगा वैसे ही स्क्रीन आउट होता जाएगा, निकलता जाएगा वो, या वो खुद ही मुझे छोड़ देगा या मैं निकाल दूं। ए लेवल है जनाब, एडवांस लेवल है, खाला जी का घर नहीं है कि मजे लेकर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लास में आए, सुना, मजे लिए, रिलैक्स किया, और थोड़ा सा काम मिला उसको भी लिफ्ट ना कराई। वाह यार, ऐसे नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको शायद मजाक लग रहा है, आपको सजीज एकेडमी लाइक ऐसे ऐसे जैसे बिल्कुल ही यहाँ आसानी से चल रहा है। ये तो वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। इस वजह से यार अभी तक आपको मैंने उस काम से रिलैक्स किया हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काम दूं और आप काम की परवाह नहीं। हद नहीं है यार इस बात। मैं कल तक इंतजार करता रहा, मैं रात तक भी इंतजार करता रहा, देखता हूं। मैंने फिर काउंट किया कि कितने बच्चों के मैसेजेस हैं, ठीक है। और किधर जाऊं मैं यार? बल्कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, अभी है ना, अभी पर्दे के पीछे होना। क्या पूरी जिंदगी पर्दे के पीछे रहना? पूरी जिंदगी लैपटॉप के पीछे रहना है आप लोगों ने? एकेडमी खुलेगी, आमने सामने भी होगा ना, आमना सामना भी होगा, पता चल जाएगा क्या स्टेटस। तब क्या छोड़ दूंगा मैं आपको? काम है भाई, काम के मामले में आपको पता होना चाहिए मैं बहुत सीरियस हूँ भैया। मजाक अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह। हाँ रिस्पेक्ट बनानी है, इंप्रूव करनी है और बढ़ानी है तो काम से बढ़ेगी। गप्पे मारने में पूरी दुनिया तेज है, आप फजूल किस्म की चीजें बनाने में आप लोग बहुत माहिर हैं। इंस्टा पे सारा टाइम लग रहा है आप लोगों का। काम धंधे की तरफ आओ, वहां बिल्कुल ढीले निकम्मे तरीन पाकिस्तानियों की तरह एक्ट कर रहे हो तुम लोग। ये आखिरी बार है बेटा, बस कोई बात नहीं। मुझे मुझे थोड़ा हल्का फुल्का गुस्सा तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये बस लास्ट टाइम है कि यार ऐसा हो रहा है। एकेडमी में एक होमवर्क नहीं होगा, आउट है जी। एक टेस्ट में फेल हो गए, आउट। पुत्र मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मैं अपनी कोई मुझे 2 बच्चे पढ़ाना मंजूर है, ठीक है, इज्जत के साथ, हौसले के साथ, और जिसने कुछ अचीव करना हो, जिसने जिंदगी में कुछ करना हो। निकम्मों को पढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं। तुम लोगों ने ओ लेवल्स की आदत अपनाई हुई है। ओ लेवल्स के चंगे खराब हुए हुए हो यार, कि काम जैसे मिला है तो मिला है कि नहीं मिला है, करना है कि नहीं करना है, लाइट लेना है,
ओ लेवल्स था यार, वहां चलता था भाई ये सब, ए लेवल्स में नहीं चलता ये। खैर मुझे उस वक्त भी पता था, मुझे ये इस बैच को लेकर ना मुझे समझ आ रहा है कि ये वो लातों के भूत वाला बैच बनेगा, ये बातों के भूत वाला बैच नहीं बनेगा। फीलिंग मुझे आ रही है कि आप लोगों के साथ मैंने अभी एकेडमी खोलेगी तो किस तरीके से आप लोगों को लेके चलना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यार, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, प्यार से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से मोहब्बत से काम को करेंगे, मोहब्बत से करना। जंग करना चाहते हो तो फिर पुत्र मेरे से बड़ा तो फिर जादी कोई भी नहीं, ठीक। मैं तो अपने काम की हद तक, जीने मरने की हद तक जाता हूँ फिर, ठीक है। दिस इज माई जॉब, दिस इज माई पैशन, मुझे 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 काम करना है, मुझे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, मुझे आपको मेहनती बनाना है, मैं बाय हुक कराऊं कि बाय कुक कराऊं, प्यार से करूं गुस्से से करूं, मुझे करना। अब जब मैं अपने काम पर आऊंगा तो फिर मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, फिर आप तंग होंगे, मैं आपको बात बता रहा हूं। मेरे उस तरीके का जब मैं कराऊंगा तो फिर आप तंग होंगे। सो मुझे मजबूरी ना करो यार, मुझे छोटा सा काम मिलता है। घर में क्या अंडे देते हो यार तुम लोग? क्या करते हो घर में? इतना कौन सा रॉकेट साइंस? क्या घर की सफाइयां तुम लोगों ने करनी होती है? खाना तुम लोगों ने पकाने होते हैं? ये ग्रोसरी की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की। यूट्यूब में घुसे हुए होते हो, इंस्टाग्रामों में घुसे हुए हो, ठीक है, वहां से फुर्सत तुम लोगों को है नहीं कि यार थोड़ा काम मिला, बेशर्मों की तरह काम कर लें हम। ऑनलाइन का शुक्र क्या स्टार्ट हुआ है, सबने वो स्क्रीन टाइम, उधर मैं बच्चे से मिला, स्क्रीन टाइम चेक करो सर जी, 15 आवर्स का स्क्रीन टाइम हो, बेशरम आदमी, 15 आवर्स। सर मैं ऑनलाइन क्लासे ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस 3 घंटे की होती हैं, 3 घंटे स्कूल की हो जाएगी, बाकी के तेरे 9 घंटे स्क्रीन टाइम के साथ क्या कर रहे हैं? वो पता चले यूट्यूब पे लगा है, वो यूट्यूब की देव मार 4.5 उसने किया हुआ उसके साथ। कराऊंगा पुत्र, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाता हूं, मैंने 100% अपना काम मुकम्मल करना है, ठीक है। मैं ये 10 सवाल भी खुद ही करा दूंगा, खुद ही करा दूंगा, टेस्ट आपके हिस्से का मैं नहीं करूंगा, याद रखना इस बात को। मैं सारा कुछ मैं कराऊंगा, आपके हिस्से का जब पेपर आएगा ना वो आप देने जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी। सुनना सिर्फ काम नहीं आएगा, समझ सिर्फ सुन। आपको लगता है जी हमने सुन लिया, हमने समझ आ गया, ठीक है, वो जो सुनते वक्त समझ आया था ना, वो आपका कमाल नहीं था, वो मेरा कमाल है। आपका कमाल होगा जब अपने हाथ से आप हर चीज को 100% ठीक करेंगे, वो आपका कमाल होगा। कि जब वो काम दूंगा ना, वो टेस्ट होगा तो वो 100% आपसे ठीक, वो कब ठीक होगा? वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में ठीक होगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, सारे काम को प्रॉपरली करेंगे। बुरी बात है ना यार, ये कोई अच्छी बात है? मुझे एक बात तो बताओ, इतने दिनों बाद आप लोगों को होमवर्क्स मिलते हैं, ठीक है, और फिर भी आप लोग उसमें इस तरह का निकम्मापना करते हो यार, तो उस्ताद बेचारे का दिल नहीं दुखेगा तो क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, टेस्ट के बाद उसके रिजल्ट के हिसाब से फिर मैं एक एक बंदे को फॉलो करता हूँ कि कौन सा बंदा चीता है तो कौन सा बंदा वैसे ही निकम्मा है। और मैं पहले दिन से कह चुका, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ए लेवल्स में निकम्मों का कोई काम नहीं है। साइंसेस के सब्जेक्ट्स का तो निकम्मे का काम ही कोई नहीं। अगर वो मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत से घबराता है, मेहनत की आदत नहीं है, या वो मेहनत, चलो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, अगर वो मेहनती नहीं है तो खुद को बदल ले भाई। नहीं बदलना चाहता, अभी इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन के टाइम आने वाले हैं, ठीक है, 18th के बाद हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उससे पहले पहले सब्जेक्ट चेंज करे, कोई और आसान धंधा ढूंढो यार, क्यों खुद को इतनी मुश्किल धंधे में डाला हुआ है? फिजिक्स केमिस्ट्री में बैठकर, घर बैठकर आराम से सुकून से एंजॉय कर कर तो नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा खून पसीना करना पड़ेगा, थोड़ी जलन, थोड़ी कुड़न, थोड़ी वजन तो कम होगा, तब होगा ये काम। और अगर रेडी हो तो करो, नहीं हो रेडी तो भाईजान पहले ही बता दो यार, मैं कम से कम इस टेंशन से आजाद हूं फिर। बताओ यार, 3rd नंबर पे कौन सा ग्राफ पढ़ा रहा था आपको मैं? सारे मूड की ना दही बनाई होती है तुम लोगों ने पहले ही। जी, ग्राफ नंबर 3 हमारे पास था, y इज इक्वल टू, ओके ओके, 2 मिनट दो बच्चों, जल्दी से फर्ज नमाज पढ़ें, ठीक है, जल्दी से 2-3 मिनट लो, फर्ज नमाज पढ़ो, जल्दी से वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 मिनट की ब्रेक है, फर्ज नमाज पढ़ी और जल्दी से क्लास में वापस आइए।
Assalamu alaikum and welcome back to the AS levels class of mathematics. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे. लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था वो जहाँ पे था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं. उसमें आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया, आपने किया, नहीं किया, सही किया, गलत किया. मैं उस सारे काम को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. और हमारा जो तीसरे नंबर पे ग्राफ था, वो तीसरे नंबर पे जो हमारा ग्राफ था दैट वाज x स्क्वायर प्लस 1. x स्क्वायर प्लस 1. अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको क्या क्या समझाना है. सबसे पहली बात मुझे इसके बाद देखिए, जब भी किसी ग्राफ को स्केच करेंगे तो कोशिश कीजिए कि ये जो 8 कैरेक्टर्स लिखे हैं इनमें से कम 2-3 कैरेक्टर्स अगर आप फॉलो कर लें, कम से कम 2-3 कैरेक्टर्स अगर आप फॉलो कर लें तो आपके ग्राफ का स्केच बिल्कुल ठीक हो सकता है. सबसे पहला कैरेक्टर है शेप क्या होनी चाहिए. प्लीज बताइए मुझे इस इक्वेशन को देखकर शेप बताइए क्या होगी. कप होगा या कैप होगा? मुझे सबके जवाब चाहिए. मुझे सबसे जवाब चाहिए. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बेटा वो पॉजिटिव है, तो इसको कप होना चाहिए कि कैप होना चाहिए? 1 सेकंड के अंदर सब जवाब दिया करें. सर इसको कप होना चाहिए. ठीक हो गया जी, पहली चीज तो ये होगी. दूसरी चीज, इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा. इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो प्लीज मुझे सबके सब जवाब दीजिए कि सर इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा. है जी, ये कहाँ पे y एक्सिस को टच करेगा? सर इसने y एक्सिस को 1 पे टच करना है. इट्स y इंटरसेप्ट इज 1, दैट इज 0,1. 0,1. अगर आप इसके वैसे वो और पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो पॉइंट 0,1 होगा y इंटरसेप्ट का, लेकिन हम उसको लिखेंगे तो y की वैल्यू 1 ही लिखेंगे. अगर आप उसको कोऑर्डिनेट के तौर पर लिखना चाहते हैं तो इट इज 0,1. ठीक है, मैं इसका कोऑर्डिनेट्स के तौर पे नहीं, सिंपल जी. वी नो कि जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो c है, उसका जो c है वो क्या है? दैट c इज 1. दैट c इज 1. ठीक है, तो y इंटरसेप्ट इज 1. ओके, जहाँ तक ताल्लुक है x इंटरसेप्ट्स का, तो जरा मुझे प्लीज बताइए x इंटरसेप्ट्स के लिए आप क्या करेंगे. इसके लिए सर हमें y की जगह 0 लिखना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आई थिंक यहाँ से नो रूट्स आएंगे. ठीक है, तो नो रियल रूट्स का मतलब है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से क्या आता है? x is equals to square root of -1. What does it mean? It means no real roots. What does this no real root mean? ठीक है, no real root means no x intercepts. No x intercepts. ठीक है, if there are no x intercepts, so what does it mean? If I say there are no x intercepts, no x intercepts, तो ग्राफ किधर होगा? ग्राफ x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा. ग्राफ विल बी above x एक्सिस. ग्राफ विल बी कप है ना, तो दिस कप विल बी above x एक्सिस. ग्राफ विल बी above x एक्सिस. इट विल नॉट, no x intercept मतलब it will not touch the x axis, not cut the x axis. No intercepts, no x intercepts का मतलब है the graph will, it does not cut the x axis. What does it mean? It means that the graph is above the x axis. ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. x इंटरसेप्ट हो गए. ठीक है, फिर अगली चीज है सर इसका वर्टेक्स क्या होगा. वर्टेक्स हम कहां से निकालते हैं जी? पहला कैरेक्टर था शेप हमने इसकी कहा जी कप है. y इंटरसेप्ट था 1, x इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं निकले. वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? मिनिमा या मैक्सिमा जो होता है, मिनिमा या जो मैक्सिमा होता है, जिसको आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं बच्चों, वो कैसे निकालते हैं? सर वो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से निकालते हैं. तो एक तरह से स्क्वायर कंप्लीट तो हुआ है, एक तरह से स्क्वायर जो है वो कंप्लीट तो हुआ है. एक्स वाली टर्म जो है, एक्स वाली चीज स्क्वायर में है, तो व्हाट शुड यू राइट इट? एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे है ना. ठीक है, अगर ये ऐसे है, एक सेकंड रुको जरा,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर ऐसा बना हुआ है ना। तो मुझे इससे बताइए प्लीज टर्निंग पॉइंट क्या निकला, टर्निंग पॉइंट क्या निकला सर जी, टर्निंग पॉइंट निकला 0,1, 0,1, और वही 0,1, वही 0,1 इसका क्या था, वही इसका y इंटरसेप्ट भी था ना, वही इसका y इंटरसेप्ट भी था ना। ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे लगता है काफी हद तक हमें इसका समझ आ गया। जहाँ तक इसकी डोमेन और रेंज का ताल्लुक है वो हमेशा निकालनी नहीं होती, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप इसकी देखोगे, देखते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बता देता हूँ। वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स के नीचे जाके लिखो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वर्टिकल लाइन को कहते हैं एक्स, जो जो इस वर्टेक्स का एक्स होता है, इसी को देखकर मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ। जी वो क्या होगी सर जी, वो होगी x इक्वल टू 0, ठीक है। फिर मुझे इसकी डोमेन बताओ। सर डोमेन तो होती ही ऑल रियल नंबर्स है। अच्छा, फिर मुझे इसकी रेंज बताओ। सर इसका जो मिनिमा या मैक्सिमा है वो है 0,1, तो रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका स्केच कराओ। अब इसका जब आप स्केच कराओगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बनाऊंगा मैं। एक सेकेंड रुको। मैं एक और बात भी करना चाहूंगा। के 2 मिनट, इसको अलग ही रहने दो, इधर बनाता हूँ। There is your x-axis, there is this y-axis, and there is this parabola, and there is this जी। पहली बात ये कप है, दूसरी बात सर इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है सर, ये 1 है, ठीक है। तीसरी बात x इंटरसेप्ट सर कोई भी नहीं है। चौथी बात ग्राफ अबव x एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है। वर्टेक्स इसका मिनिमा भी क्या है, इसका मिनिमा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक स्टेप ऊपर है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू 0 है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज y एक्सिस। y एक्सिस इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं, रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक आप में से किसी के पास कोई सवाल है? नहीं, श्योर? अच्छा, अब मेरे पास एक सवाल है, आप लोगों से पूछने के लिए मेरे पास एक सवाल है भाई। ये किस चीज का ग्राफ है? ये किस चीज का ग्राफ है अभी जो मैंने किया है? सर ये सिंपल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, सिंपल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। अच्छा, अगर ये सिंपल एक्स स्क्वायर का, ये किसका है सर? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है। अच्छा, क्या फर्क है इन दोनों में, क्या फर्क है इन दोनों में? सर एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा नीचे है, एक थोड़ा ऊपर है, एक थोड़ा नीचे है, ऐसी है ना, ऐसी है ना, है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखें बात हुई है सर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 0 था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कहने से ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ 1 यूनिट्स अप है। क्या ये वाला ग्राफ, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन, वर्टिकली ट्रांसलेट कर लिया गया, ऊपर ले गए आप इसको, क्या कह गए आप इस ग्राफ को, दिस ग्राफ इज द वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 स्टेप, बाय 1 स्टेप है। क्या मैं पे एक स्पेशल, इस ग्राफ को देखकर क्या मैं एक स्पेशल नोट लिख सकता हूं? है नोट ये है भाई, क्या लिखूंगा मैं, द ग्राफ ऑफ y is equals to x square plus 1
is a vertical translation of the graph of y is equal to x square by 1 unit, by 1 step। जी, इस जुमले में किसी को परेशानी है कि जी क्या हुआ? द ग्राफ ऑफ y is equal to x square plus 1 is a vertical translation of the graph of y is equal to x square by 1 step। इस ग्राफ को अगर आप एक स्टेप ऊपर ले जाएं, अगर आप इस ग्राफ को एक स्टेप ऊपर ले जाएं तो वो x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस ग्राफ को एक स्टेप नीचे ले जाऊं, मुझे एक बात बताओ, वैसे ये किसका ग्राफ है? तो एक सेकंड, ये वाला नीचे नहीं, और ऊपर ले जाता, और ऊपर ले जाऊं मैं। अगर मैं कोई ये 2 है, ये इसका y इंटरसेप्ट 2 है, तो ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ होगा ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ होगा ना। ये किसका ग्राफ है? अगर मेरे को 3 पे टच कर रहा है तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ होगा। फिर ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ था, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये किसका है? ये लो जी, उसी को उठा के थोड़ा नीचे ले आया हूं मैं। अगर मैं ग्राफ को उठा के थोड़ा एक स्टेप नीचे ले आता हूं तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा और नीचे ले जाओ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर आप सिर्फ ग्राफ को क्या करते जाएं, वर्टिकली मूव अप या वर्टिकली मूव डाउन कराना है, तो हम क्या करते हैं, हम यू नो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी जो है, बल्कि एक सेकेंड एक और बनाना दो, नंबर 4 वाले को एक्सप्लेन करता हूं मैं जरा। किसको? नंबर 4 पे आपका कौन सा ग्राफ था बच्चों? इस असूल को मजीद पुख्ता करने के लिए मैं जरा नंबर 4 वाले के बारे में पूछना चाहता हूं। प्लीज बताइए, नंबर 4 पे क्या था? आई थिंक इट वाज 2x square, but then there will be obviously some changes like x in the 2 मिनट सबर करो, y is equals to 2x square minus 2। ये था बच्चों, जब प्लीज कंफर्म कीजिए। चौथे नंबर का जो ग्राफ बनाना था, कौन सा बनाना था जी? बनाना, अच्छा। अब जब चौथे नंबर पे ये वाला बनाना है, मैं इसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहली चीज, इसको देख के बताइए, इसकी शेप के बारे में बताइए, फिर इसका y इंटरसेप्ट बताइएगा, ठीक है। फिर मुझे इसके x इंटरसेप्ट्स बताइएगा, फिर मुझे इसका कोई वर्टेक्स शर्टेक्स बताइएगा, ठीक है। फिर मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बताइएगा, फिर मुझे इसका क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 इसी में वो भी हो गया। फिर मुझे इसकी डोमेन बताइएगा, फिर मुझे इसकी रेंज बताइएगा, और एंड पे मैं इसको स्केच करूंगा। नंबर 1, क्या ख्याल है शेप के बारे में? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो कप है सर, कप बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ बनाऊंगा, ठीक है जी, बनाओ जी ऊपर की तरफ। वाई इंटरसेप्ट कितना होगा सर? इसका वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो -2 होगा, ओके। एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होंगे है जी? एक्स इंटरसेप्ट्स क्या होंगे उसको निकालने के लिए सर वो 2x स्क्वायर माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 करें, कर दिया जी। फिर सर ये 2x स्क्वायर जो है ना इज इक्वल टू 2 करें, हो गया जी। फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 करें, हो गया जी, 1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा? +-1 आएगा। सर x इंटरसेप्ट हो जाएंगे +1 और -1 पे टच करेगा x एक्सिस को, ओके। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे सर? वर्टेक्स निकालने के लिए इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करें। अच्छा, वर्टेक्स निकालने के लिए स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं सर? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए उसको लिखें 2 × x + 0 का होल स्क्वायर -2। ऐसे ये भी तो स्क्वायर, तो इसका तो x वाली टर्म तो स्क्वायर ही है, इसका स्क्वायर कंप्लीट ही है ना। 2 को बाहर रखा, x का होल स्क्वायर था तो उसको आप x + 0 का होल स्क्वायर कह दें, -2 स्क्वायर कंप्लीट ही है। तो क्या होगा वर्टेक्स? सर वर्टेक्स होगा 0, -2, ओके। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी सर? वो x = 0 जो ये होता है, ये आपको जो वर्टेक्स मिनिमा या मैक्सिमा होता है
उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वहां पे वर्टिकल लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। डोमेन क्या है सर? इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी सर? वर्टेक्स आ गया -2, ऊपर जाना है तो रेंज इज ग्रेटर देन -2। जी, इन तमाम कैरेक्टर्स में से अगर किसी कैरेक्टर में प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी कैरेक्टर में प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, सर वर्टेक्स एक्सप्लेन कर दें? ओके, देखो वर्टेक्स की एक्सप्लेनेशन में हमने कहा था स्क्वायर कंप्लीट होना जरूरी है। अब एक्स जिधर भी है, एक्स तो एक ही जगह पर है। ओके 2 मिनट, ओके मैंने तेज पढ़ा दिया, नो इश्यूज। सबसे पहले पे आता हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो शेप होगी कप। इसमें कोई सवाल है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कोई सवाल है? नो, श्योर, ओके। अकेली चीज लिखी हुई है -2, y इंटरसेप्ट इज -2, इसमें कोई सवाल है? नो। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए 2x स्क्वायर, y की जगह क्या करना पड़ता है? एक्स इंटरसेप्ट पर, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 करके इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। जब इसमें इस पूरे को यदि कुछ 0 करके सॉल्व करोगे तो x के जवाब क्या आएंगे? +1 -1। आप डायरेक्टली करो तब भी यही आएगा, कैलकुलेटर से करो तब भी यही आएगा। कैसे? 2 मिनट। जब आप इसको 0 करो, 2x स्क्वायर -2 एक्स इंटरसेप्ट के लिए, एक्स इंटरसेप्ट पर होता क्या है सर जी? y 0 होता है। अच्छा, जब y 0 था, 2x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा सर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू √1। जब अंडर रूट के जवाबात लेते हो, तो जब आप अंडर रूट लेते हो उसके जवाबात जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो 2 जवाब आते हैं, +1 भी आता है और -1 भी आता है। ये आपके एक्स इंटरसेप्ट आ गए कि जी एक दफा वो आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। ठीक, अब यहां तक तो किसी को मसला नहीं है, यहां तक तो किसी को मसला नहीं है। आपको मसला हो गया वर्टेक्स में। ओके, डोंट वरी बेटा, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मैंने बस थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा दिया, मुझे लगा शायद आपको आता है। मुझे बताइए, वर्टेक्स हम कहते किसको हैं सर? सबसे पहली तो बात है, वर्टेक्स कहते हैं टर्निंग पॉइंट को। ठीक हो गया बेटा। √1 का कैलकुलेटर से पूछो ना क्या जवाब होता है? √1 के 2 जवाब नहीं आते, +1 -1। जी हमजा सलीम, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसके 2 जवाब होंगे ना। जब आप अंडर रूट लेते हो किसी भी चीज का, जब आप अंडर रूट लेते हो तो क्या एक जवाब आता है कि 2 जवाब आते हैं? 2 आते हैं ना। +1 भी आता है और -1 भी आता है, +1 भी आता है, -1 भी आता है। बच्चों मैं वर्टेक्स पढ़ाने लगा हूँ, प्लीज बताइए वर्टेक्स से पहले कोई प्रॉब्लम अभी है? पता चले मैं वर्टेक्स पढ़ाने लगूं फिर आप मुझसे एक्स इंटरसेप्ट पूछ लें। वर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम है? मतलब सॉरी, वर्टेक्स से पहले कोई प्रॉब्लम है? ओके, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। अब जहां तक ताल्लुक है इसके स्क्वायर कंप्लीट होने का, तो स्क्वायर तो कंप्लीट है बेटा। क्या इसका स्क्वायर कंप्लीट का मतलब क्या होता है? एक्स वाली टर्म के ऊपर होल स्क्वायर हो। इसमें एक्स वाली एक टर्म है कि एक्स वाली 2 टर्म्स हैं? पहला सवाल, एक्स वाली एक टर्म है कि एक्स वाली 2 टर्म्स हैं? सर एक्स वाली तो एक ही टर्म है। अच्छा, उस पर स्क्वायर है कि नहीं? सर जी है, तो उसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ हुआ कि नहीं? कैसे? 2 को समझिए कोफिशिएंट, उसको रखिए बाय, एक्स का स्क्वायर कंप्लीट है तो आप सही समझिए सर, इसको लिखें x + 0 इसका होल स्क्वायर, और -2 तो सर कांस्टेंट है, वैसे ही बाहर लिखेंगे जी। वैसे मैं इसकी शक्ल को एग्जैक्ट वैसा लिखने के लिए, जैसा कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल होती है उससे मैच कराने के लिए, एक्स स्क्वायर का 2 जो है वो कोफिशिएंट उसको साइड पर करो,
ठीक है, अंदर क्या बचा, 2 टाइम्स एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 2 मिनट रुको जी, क्या मैं इसको, चलो पहले बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, इधर बताओ जी, इसमें किसी को प्रॉब्लम, नो, इसका मतलब क्या, x का मतलब क्या, कैन आई से x प्लस 0 का होल स्क्वायर -2, आई अंडरस्टैंड नाउ सर, ओके, सो यू नो व्हाट, मैंने उसको बस वो वहां पे डायरेक्टली लिख दिया, मुझे लगा आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अभी वो कहते हैं सर अब हमें समझ आ गया है, ठीक है। अब एक काम सुनो, वैसे अगर मैं यूं ना भी करता, अगर मैं ये वाली सिचुएशन ना भी करता, ये वाला काम अगर ना भी करूं और आपसे कहूं कि यार आप इसी को स्क्वायर कंप्लीट मानो, इसी को स्क्वायर मान लो, यहां तो कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी होता था, इसमें क्या करते होते थे सर, इस ब्रैकेट को आप करते थे इक्वल टू 0, इसको आप करते थे इक्वल टू 0, तो क्या आता था, x इंटरसेप्ट ऑफ द मिनिमा, और c को आप एज इट इज लिख देते थे। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको क्या कर लो, इसको कर लो इक्वल टू 0, तो स्ट्रेट अवे जो आपका मिनिमा या मैक्सिमा या वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट होगा, उसका x इंटरसेप्ट आएगा 0, और y इंटरसेप्ट जो था -2, वो एज इट इज लिखेंगे। आप इधर से डायरेक्टली भी सकते हो सर, जिसका स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है, जिसका स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है उसको इक्वल टू 0 करो, तो आता है 0, फिर -2 को लिखो एज इट इज, तो वो आता है क्या, वो आता है सर आपका मिनिमा या मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट, ओके। सो एक काम कीजिए प्लीज, यहाँ पे दानियाल साहब आपकी वीडियो ऑन हो गई है, प्लीज उसको ऑफ कीजिए, मोहम्मद दानियाल खान, बेटा प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कीजिए। अच्छा जी, इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू राइट प्लस 0, यस इट इज नॉट नेसेसरी, वो तो मैं वैसे समझा रहा था ना, वो तो मैं समझा रहा था, क्या अगर आप कोई, आप में से अगर किसी को रटा ही इस शक्ल का लगा है, आप चाहे तो नहीं सर ये शक्ल चाहिए, अगर आपको ये वाली शक्ल चाहिए एग्जैक्टली, तो फिर मैंने कहा यार उसको ऐसे लिख दो, 2 इंटू एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपकी इसकी शक्ल एग्जैक्टली ऐसे मैच हो गई ना। या फिर आप कह दो सर ठीक है हम बड़े हो गए यहाँ पे, हमें सब पता है क्या करना है, इस तरह से लिखने के बाद भी हमने क्या करना था, x प्लस 0 को इक्वल टू 0 ही करना था ना, जिस तरह ये जो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म होता है, ये वाला है ना, इसको देखकर कैसे निकालते हैं हम वर्टेक्स, सर इसमें जो ब्रैकेट के अंदर होता है x प्लस बी, उसको करते हैं इक्वल टू 0, x प्लस बी इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से आता है x इक्वल टू माइनस बी, तो जो x इक्वल टू माइनस बी आता है, इस पूरी ब्रैकेट को जब आप इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू जब माइनस बी आएगी, तो ये एक तो इक्वेशन, ये क्या है, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन भी होगी, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन भी होगी, और दूसरा ये मिनिमा या मैक्सिमा का क्या होगा, x इंटरसेप्ट भी होगा, ठीक है। सो यू नो व्हाट, 2x स्क्वायर में तो x है ही एक दफा, जब x है ही एक दफा, x जब है ही एक दफा, तो क्या ख्याल है उसके बारे में, सर वो तो ठीक है, आप कुछ पूछेंगे टर्निंग पॉइंट के हवाले से, आप कुछ पूछेंगे टर्निंग पॉइंट के हवाले से, नो सर थैंक यू, तो आई थिंक इतना भी काफी था, इतना भी काफी था, ठीक है। सो बिकॉज यू कुड राइट, इसके चलो अब एक काम, इसके बगैर भी काफी था सर, वो शक्ल देखें, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर -2, ठीक है, तो x की जगह 0, -2 एज इट इज, तो वर्टेक्स आगे सर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जो ये वाली 0 होता है, ये क्या होता है सर, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कौन है लाइन ऑफ सिमेट्री इस वक्त, सर y एक्सिस इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बना, डोमेन तो वैसे ही ऑल रियल नंबर्स होती है, ये क्या, इसको देख के आप क्या बताएंगे कि सर इसकी रेंज जो है वो ग्रेटर देन -2 है। खैर मुझे डोमेन और रेंज से इतना भी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो मुझे क्या पता, मैं आपको बताऊं ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जी? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आपका ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पॉइंट किधर है? ये 0,-2। 0,-2। जी भाई, ये आपका कौन है? ये सारे ग्राफ्स सेम है, सिर्फ y इंटरसेप्ट डिफरेंट। नहीं 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 पुत्र, अभी आगे बताता हूँ क्या डिफरेंट है, अभी आगे बताता हूँ क्या डिफरेंट है। ठीक है, सो यू नो क्या होगा जी? ये आपका ग्राफ कैसा बनेगा जी? आई थिंक ऐसा जी। कब बनाया मैंने? y इंटरसेप्ट भी इसका -2 है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है? वो भी -2 है। ठीक है, इसका x इंटरसेप्ट क्या है? वो एक +1 है और एक -1 है। ठीक है, फिर मिनिमा क्या है? 0,-2, ये वाला पॉइंट इसका मिनिमा है। आप देख सकते हैं y एक्सिस इसके लिए क्या है? y एक्सिस इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप देख सकते हैं डोमेन जो मर्जी पुट कर लें, रेंज जो है वो -2 से ऊपर ऊपर है। बताइए जनाब, इसमें किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सो आई बिलीव, हाँ 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 हाँ, अप टिल नाउ जी बिल्कुल, अभी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। यहाँ पे भी इसकी शक्ल देखकर भी आप मुझे कुछ बताएंगे कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है मुझे आपको ना एक अल्टीमेट एक असूल बना के देना है, मुझे एक आपको एक असूल समझाना है। क्या असूल बिल्ड करूं? असूल ये है कि y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर का तो ग्राफ की सेंस होगी पिछले पेज पे, कौन सी वाली? ये वाली। ये ग्राफ किसका है भाई? पहला ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर का, विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री इज y एक्सिस विच इज अपवर्ड। अब अगर आप ax स्क्वेयर प्लस सी की बात करते हैं या ax स्क्वेयर माइनस सी की बात करते हैं, तो ग्राफ ऑफ ax स्क्वेयर प्लस सी या ax स्क्वेयर माइनस सी वो क्या होता है? देखिए भाई, देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर ये 2x स्क्वेयर -2 का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ होगा? प्लीज बताइए, ये किसका ग्राफ है? बच्चों बताओ ना यार, कुछ पूछ रहा हूँ भैया, आवाज आवाज आ भी रही है कि नहीं? जी तो जवाब दो ना यार। ये ओरिजिन से गुजरा किसका किसका? हाँ सर जी, ये 2x स्क्वेयर का ग्राफ है, इसका y इंटरसेप्ट 0 है, समथिंग लाइक ax स्क्वेयर का ग्राफ है, ax स्क्वेयर 2x स्क्वेयर या जस्ट 1x स्क्वेयर, वो हमें नहीं पता कि अगर ये इसका x स्क्वेयर का कोफिशिएंट कौन है, इतना पता है, इसका y इंटरसेप्ट नहीं है। ये अगर मैं कहूँ, ये इधर देखो, इफ दिस इज 2x स्क्वेयर -2, दिस मस्ट बी 2x स्क्वेयर, दिस मस्ट बी 2x स्क्वेयर +2। गेटिंग माय पॉइंट? तो यार आपको नहीं लगता कि सीन क्या चल रहा है? सर ये सीन ये चल रहा है कि जब भी आप जस्ट एक्स्ट्रा में एक देखो, इस वक्त एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं, देयर इज नो bx इन दिस केस, देयर इज नो bx इन दिस केस। क्या आपको कहीं इसमें bx नजर आ रहा है? इस इक्वेशन में कहीं आपको bx नजर आ रहा है? नहीं ना, इट्स जस्ट ax स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी आपका ax स्क्वायर का ग्राफ है, अगर मैं ये उम्मीद करूं कि आप y ax स्क्वायर के ग्राफ को रट चुके हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर के ग्राफ को अगर आप रट चुके हैं कि सर ये हमेशा कैसा होता है, इट्स अ सिमेट्रिकल कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन विद कौन, विद क्या, विद ओरिजिन एज द, विद ओरिजिन एज क्या, विद ओरिजिन एज द मिनिमा और मैक्सिमा, विद ओरिजिन एज द मिनिमा और मैक्सिमा, नंबर वन। एंड देन क्या, एंड y एक्सिस बीइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं कहूं सर इसकी तो आप टेंशन ही नहीं लें, इसका तो सही रटा मार लेंगे हम इस ग्राफ का। ठीक है,
तो अगर इस ax² में +1 आ गया तो +1 एक स्टेप ऊपर ले जाना, -1 आ गया तो एक स्टेप नीचे ले जाना, +2 आ गया तो 2 स्टेप्स ऊपर ले जाना, -2 आ गया तो 2 स्टेप्स नीचे ले जाना. तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, सो व्हाट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² + c इज क्या, यहाँ पे क्या लिखा था पिछले पेज पे, इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन, इज इसको एक रूल लिखिए, इसको एक मैथमेटिकल या ग्राफिकल रूल लिखिए. क्या लिखेंगे भाई? ग्राफिकल रूल के तौर पर एक नोट लिखिए, क्या, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax² + c इज अ वर्टिकल translation, is a vertical translation of the graph of y is equal to ax². तो अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है. ax² का ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, ax² का ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से गुजरता है, ax² का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है. जहां तक ताल्लुक है ax² + c का, तो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, c. तो ग्राफ ऑफ y is equal to ax² + c is a vertical translation of the graph of this by what, by कितने steps, by c steps. जितना ये c है by c steps. अगर c के साथ प्लस लिखा हुआ है तो c steps upwards, c के साथ माइनस लिखा हुआ है तो c steps downwards. क्या आप इस असूल को याद रखेंगे? क्या ये वाला असूल दिमाग में बैठेगा भाई आप लोगों के? जी, यस, ओके. सो यू नो, अभी तक मैंने सिंपल x² की बात की, या मैंने 2x² की बात की, या मैंने x² + 1 की बात की, या मैंने 2x² - 2 की बात की. यूं समझिए कि अभी तक 2 बातें हुई हैं सिर्फ, अभी तक 2 बातें हुई हैं सिर्फ. कौन सी? पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा है y इज इक्वल टू ax² का, दैट इज दिस, इसको कहते हैं y इज इक्वल टू ax². फिर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है y इज इक्वल टू ax² + c का. वो क्या होता है? सर डिपेंड्स कि c क्या है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो? देख लो भाई, कोई सवाल नहीं है क्या? मिनिमा समझा देंगे. कौन सा मिनिमा भैया? ओ मामा क्या समझ नहीं आ रहा बेटा इसमें? वहां बेटा क्या समझ नहीं आ रहा भाई? अभी तो कोई वो कहते हैं सर मिनिमा या वर्टेक्स निकालने का प्रोसेस क्या है. अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा इस वक्त तो कोई प्रोसेस ही नहीं किया. इस वक्त तो इस सवाल में तो कोई प्रोसेस ही नहीं किया, तो वैसे ही पता चल गया. कैसे कैसे प्रोसेस? सर तो आपने वही चीज लिखी हुई है, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी कंप्लीट है, स्क्वायर तो ऑलरेडी कंप्लीट है. स्क्वायर कंप्लीट करने की मुश्किल तो तब होगी जब सवाल ऐसा होगा 2x² + 3x - 2. इसमें मुसीबत पड़ेगी आपको. अगर इस तरह की इक्वेशन होगी वहां पे मुसीबत पड़ेगी कि सर अच्छा फिर पूरे स्टेप्स लगाएं पहले स्क्वायर कंप्लीट करने के. फिर जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो समथिंग लाइक पता नहीं 2 × x + 3/2 का होल स्क्वायर, क्या पता कुछ ऐसा आ जाए हैं. x प्लस क्या होगा जी 3/4 का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक +a - a कुछ भी आ जाए. ठीक है, वो तो वहां दिक्कत होगी ना ओ मामा. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x पे स्क्वायर है ना, काफी है. x एक ही दफा है और उस पर स्क्वायर है तो वो बस ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट है. तो जब उसका स्क्वायर कंप्लीट है, जब उसका ये वाला स्क्वायर कंप्लीट है, तो हाउ कुड आई राइट इट? आई कुड सिंपली राइट इट लाइक दिस, 2 × x + 0 का होल स्क्वायर - 2. इस शक्ल में जो अकेली चीज है उस वो y आ गया. x + 0 को इज इक्वल टू 0 करो तो x का 0 आ गया. ये आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए.
यहाँ पे आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी तो बच्चों, यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? प्लीज मुझे 5वें नंबर की इक्वेशन बता दें। प्लीज मुझे 5वें नंबर की इक्वेशन बता दें। मुझे 5वें नंबर की इक्वेशन बता दीजिए। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके जी, इसको इसको फॉलो करेंगे भाई। जो बायोलॉजी वाले में ज्वाइन कर रहे हैं, बस 5 3x प्लस 2। आप लोग थोड़ा सा जल्दी से इसके कुछ कैरेक्टर्स निकालने की, बल्कि मैं काम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ या तो आप इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करें। बच्चों जल्दी से इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। यू गॉट जस्ट 1 मिनट, कंप्लीट द स्क्वायर। देखिए, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया होगा। प्लीज बताइए, इसका स्क्वायर जब आपने कंप्लीट किया तो क्या चीज बनी? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, आगे आगे -1/4। आर यू श्योर? जी, चेक कीजिए स्क्वायर कंप्लीट सबका ऐसे ही हुआ है, सबका स्क्वायर ऐसे ही कंप्लीट हुआ है। ओके हो गया। अब मुझे सबसे पहली बात, पहला कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर पे जाते हैं जी। पहला कैरेक्टर होता है शेप। क्या ख्याल है आपका इसकी शेप के बारे में? है जी सर जी, कप होगा। ओके, दूसरा कैरेक्टर है वाई इंटरसेप्ट। जी प्लीज बताइए क्या है? मेरा ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ फिर बेटा? स्क्वायर कंप्लीट क्या हुआ आपका? -4.25। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको जी, एक बच्चे का स्क्वायर कंप्लीट गलत हुआ है। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए। तो खुद से क्या ऐड करेंगे? 3/2 का स्क्वायर भी ऐड करेंगे, फिर 3/2 का स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, +2 समथिंग लाइक दिस होगा। ठीक है, फिर क्या होगा जी? सर ये जो पहले 3 टर्म्स हैं, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, -3 स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर इज 4 +2। तो कैलकुलेटर में पुट कीजिए -9/4 +2, तो क्या जवाब आएगा? इट विल बी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को पुट करोगे तो आई थिंक -1/4 ही आएगा। मोहित अली, आपका -4.25 कहाँ आया? चेक कर लो कहाँ गलती है, चेक कर ले मेरा भाई कहाँ गलती है। हम बहरहाल यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर मेरा गलत है, ओके ठीक है जी। व्हाट इज इसका वाई इंटरसेप्ट? यहाँ से आपने देखा पॉजिटिव है, तो आपने कहा सर जी वो कप है। फिर लुक एट दिस वाई इंटरसेप्ट। व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? सर इट इज 2। ओके, व्हाट अबाउट एक्स इंटरसेप्ट्स? जी बताइए, एक्स इंटरसेप्ट्स क्या हैं इसके? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए सर जी वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करना पड़ता है। कैलकुलेटर में जब हम पुट करते हैं, कैलकुलेटर में जब हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को पुट करते हैं, तो प्लीज बताइए x1 की क्या वैल्यू आती है? -1। एंड x2 की क्या वैल्यू आती है? -2। ठीक है, x1 की वैल्यू आती है -1 और x2 की वैल्यू आती है -2। ये हो गया। नंबर 4, इसका वर्टेक्स क्या होता है? जी, व्हाट इज दिस वर्टेक्स? किसकी शक्ल देखना चाहेंगे आप? इसकी शक्ल देखना चाहेंगे ना? क्या नाम है ये? कंप्लीटेड स्क्वायर से पता चलता है ना हमें, क्या बोलते हैं उसको,
वर्टेक्स, ब्रैकेट को करें इक्वल टू 0 तो जवाब आएगा -3/2। क्या है जनाब? जवाब आएगा सर जी -3/2। जो अकेला लिखा हुआ है वो उसको लिखिए एज इट इज, तो वो आ जाएगा ये लो भाई, ये आ गया आपका वर्टेक्स जी। और अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, कुछ सवाल है आपके जहन में तो प्लीज पूछ लीजिए। कैन वी यूज द कैलकुलेटर्स वर्टेक्स आंसर डायरेक्टली? कैलकुलेटर से वर्टेक्स का कैसे आंसर आएगा भाई? कैलकुलेटर से कैसे वर्टेक्स का डायरेक्टली आंसर आएगा अब्दुल रहीम? सर क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन, वो वाला कैलकुलेटर जिसमें वर्टेक्स डायरेक्टली पता चल जाए, ठीक है, वो शायद अलाउड ही नहीं है आपको। जिस कैलकुलेटर से डायरेक्टली वर्टेक्स पता चल जाए उत्तर जी, वो वाला कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं, ठीक है। खैर बहरहाल वर्टेक्स हो गया, फिर मुझे इसकी बताएं इक्वेशन ऑफ, चलो इस पर बाद में बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वो है सर x = -3/2। डोमेन तो वैसे ही ऑल रियल नंबर्स होती है। रेंज इज क्या? रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। ओके, तो अब क्या करें भैया? अब क्या करें सर जी? अब जो है ना इसका ग्राफ जो है वो स्केच करें। देयर इज दिस x एक्सिस, ठीक है, देयर इज दिस y एक्सिस, ठीक है। वो मेरे भाइयों हमाद शाह, कौन सा मसला हो गया प्यारे भाई? वर्टेक्स दोबारा एक्सप्लेन करें जी, दोबारा एक्सप्लेन करें, नो इश्यूज। हमाद स्क्वायर कंप्लीट करना आता, इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट करना आता है मेरे भाई? पक्की बात है? ओके, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया हमने। जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते होते हैं ये बताओ बेटा? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस जो भी x प्लस बी का होल स्क्वायर या जो भी लिखा होता है उस ब्रैकेट को करते हैं इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं? उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो x का जवाब क्या आएगा? ओ यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे नालायक आदमी हो यार। चलो 3 दफा यस यस, तो समझ आ गया? कराऊं या हो जाएगा? देख ले थोड़ी देर बाद फिर ना कि दिमाग बंद हो गया था सर। दिमाग को खोल, टक्कर मार दीवार को जरा। ओके जी। सो मुझे लगता है ग्राफ को स्केच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वर्टेक्स, और उसी के लिए आपने दिमाग बंद कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वर्टेक्स है, ठीक है। बताओ जी किधर बनाऊं? वर्टेक्स इसका किधर आ रहा है? -3/2 किधर होता है? -3/2 इधर होता है, ठीक है। -1/4 कहीं इधर होगा, आई थिंक ये है जी, ठीक है, ठीक है। -3/2 समथिंग इधर आ गया और -1/4 कहीं इधर होगा। पॉइंट सही प्लॉट हुआ है जी। अंदाजन कैन यू जस्ट से कि सर दिस इज -3/2 कॉमा -1/4 है? ओके, इफ सो क्या करना है जी? ये लो जी, ये आपका स्केच है, ये आपकी पैराबोला है। इसमें अगर आप y इंटरसेप्ट दिखाना चाहते हो तो वो क्या है सर? वो 2 है। x इंटरसेप्ट दिखाना चाहते हो क्या है सर? 1 - 1 है, 1 - 2 है, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाना चाहते हो तो क्या है सर? ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मिनिमा दिखाना चाहते हो तो क्या है सर? ये है इसका मिनिमा, -1/4। ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, -3/2 जी। तो भाई और इतना ढेर सारा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बल्कि सारा कुछ दिखाएं, सारे कैरेक्टर्स दिखाने, सारे कैरेक्टर्स दिखाने, सारे कैरेक्टर्स दिखाने। हाँ, अब जिन लोगों ने अटेम्प्ट करके मुझे होमवर्क भेजा था और उन लोगों ने गलत किया, मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज मुझे उस दिन का लेक्चर यहाँ तक कम से कम जरूर लेना चाहिए था। यहाँ तक लेक्चर जरूर लेना चाहिए था। यहाँ तक मैं लेक्चर ले लेता, ठीक है, यहाँ तक मैं एग्जाम्पल दे देता, तो फिर अगले जो भी 5 एग्जाम्पल्स हैं, अगली जो भी 5 एग्जाम्पल्स हैं, आप उसमें कोई गलती ना करते। अगली जो भी 5 एग्जाम्पल्स हैं उसमें कोई गलती के चांसेस ना होते। अब मुझे बताइए कि आपको क्या करना होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट करके उसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालना, ठीक है। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन तो वैसे ही ऑल रियल नंबर होते हैं, उसमें तो टेंशन ही कोई नहीं है ना। डोमेन इज
और ये मैं आपको बात बताऊं, ये मैं आपको बताऊं, ये मैं वैसे रफ वर्क में सारा कुछ लिख रहा हूँ। पेपर में अगर आपका ना ये भी निकल आया, आई थिंक वर्टेक्स इज मोर देन इनफ, वर्टेक्स निकालिए और पकड़ के ग्राफ स्केच कर दीजिए। लेकिन मैंने आपको 6 के 6, 7 के 7 या 8 के 8 चीजें निकालना सिखाई, ठीक है। तो वो अब पेपर वाला के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहता है किस चीज को हाईलाइट करें। मुझे लगता है कम से कम मिनिमा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमा निकालना बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। कोई सवाल है भाई? कोई सवाल पूछेंगे? अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज यार पूरी की पूरी क्लास जो है आप उसको सॉल्व करें। जिन भी निकम्मों ने सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है, मेरे पास मैसेज तो है ना, जिसने नहीं किया हुआ मैं उसके अटेंडेंस से देख लूंगा, ठीक है। उनको उनका क्या करना है, जिसको लगता है उन्होंने गलत किया था, जिनको लगता है उन्होंने गलत किया था वो भी दोबारा करें, और जिसने नहीं किया था उस निकम्मे को भी चाहिए कि काम दोबारा करें। अब बेफिक्र रहें, पहले भी बेफिक्र रहने की कोशिश की थी, आपने बेफिक्र छोड़ा ही नहीं, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर बेफिक्र रहें, व्हाट्स द होमवर्क? होमवर्क इज कि जो मैंने उस दिन 5 मजीद फंक्शंस लिखे थे, 5 मजीद फंक्शंस लिखे थे, वो क्या करना है, उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। वो क्या थे 5 मजीद फंक्शंस? मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक के लिख देता हूँ। 6 नंबर पे क्या था? y, जो 1-2 बच्चे हैं वो नहीं आए हुए थे। 6 नंबर पे था जी y इज इक्वल टू 4x², मैं लिख देता हूँ 4x² प्लस 3x माइनस 1। 7वें नंबर पे था y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। 8वें नंबर पे था y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4। 9वें नंबर पे था y इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1। और 10वें नंबर पे था y इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x। कुछ इस तरह से था, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये आपके 5 मजीद ग्राफ्स हैं। बराए मेहरबानी बच्चों, इनमें देखो, इनमें दरम्यान में एक मसला है, 3x है, 2x है, 3x है, 3x है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर अच्छे से कंप्लीट करना होगा। जैसे अलजेब्रिकली स्क्वायर कंप्लीट करते थे, वैसे इनका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, वैसे इनका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। तब जाकर आप इसका वर्टेक्स अच्छे से निकाल पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कैरेक्टर है वर्टेक्स निकालना। शेप तो कप है कि कैप है, सिर्फ अगर आप मैं वैसे बता दूं सब कप होंगे, सिवाय किसके? सिवाय इसके, ये कैप बनेगी, सिवाय इसके यहाँ पे कैप बनेगी, ठीक है। बाकी सब तो कप ही है। वाई इंटरसेप्ट वैसी शक्ल से नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब जिसने सही की है वो दोबारा नहीं करेगा, जिसने गलत की है, 8th वाला सवाल गलत है आई गेस। 8th वाला सवाल ही गलत है। सवाल में क्या गलती है? सवाल में क्या गलती हो सकती है? x² माइनस 3x प्लस 4 में कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है सवाल में, ठीक है। हाँ, आपसे x इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहे तो कोई मसला नहीं ना यार। अगर x इंटरसेप्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब वो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। तो जब वो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो x एक्सिस से ऊपर होगा, फिर वो x एक्सिस से ऊपर होगा ना भाई। बेटा x एक्सिस को अगर कोई चीज टच नहीं करती तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सवाल गलत है, ये होगा ना भाई, ये एक्सेस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई। आप, मैंने कहा ना, मिनिमा निकाल के स्केच कर ले उसको। जरूरी नहीं है कि हर किसी के एक्स इंटरसेप्ट हों, आप मिनिमा निकाल के करिए। वैल्यू आ रही है बट समझ नहीं आ रही, वैल्यू है, वैल्यू समझ नहीं आ रही। 2 मिनट रुको। नहीं यूसुफ, नहीं, आप गलत कह रहे हो, आयोटा में है ना। बट जो भी आयोटा में तो इग्नोर कर दें, इसका मतलब इमेजिनरी आंसर्स हैं, इमेजिनरी आंसर्स है। मैं चेक कर लेता हूँ। अल्फा पॉलिनोमियल्स डिग्रीज 2, 8th है 1, b है -3, c है 4। हाँ जी, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मैंने आपको कहीं शुरू में सिखाया था, किसको कहते हैं सर? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कहते हैं, नॉन रियल को कहते हैं। और वो हमारे A2 के सिलेबस में है, AS के सिलेबस में नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए, सर इमेजिनरी आंसर्स हैं, कोई रियल आंसर्स नहीं है, एक्सेस को टच ही नहीं करता, टच ही नहीं करता ये, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो जी, ये जो 5 सवालात हैं, जिसने नहीं किया मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो, तो मेहरबानी करो काम जरूर किया करो यार, ठीक है। सो
ठीक है, चलो आई होप कि आप जिसने नहीं भेजा वो भी भेज देंगे अपने होमवर्क को, ठीक है, दैट्स इट। अभी क्या करते हैं मैथ्स के लेक्चर को खत्म करते हैं और अपना अपना क्या कहते हैं, शुड बी जस्ट सॉल्व और सेंड इट टू यू आल्सो। नहीं, सॉल्व करके अपने पास क्या करेंगे रख के, मुझे भेजना जरूरी होता है ना भाई, यही तो कह रहा हूँ। अब अभी मुझे 2 मैच में अभी देखा, 2 बच्चों ने अभी भेजा हुआ था सर हमने सॉल्व किया हुआ है, तो सॉल्व करके खुद के पास नहीं रखना, जस्ट तस्वीर खींचनी है, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि आपने किया हुआ है, ठीक है, ओके। सो 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने फिजिक्स